ये तो वृंदा का हार है। कहाँ जा सकती है वो? ये आवाज कैसी? ये तो सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। चलो चले भाई साहब, आओ ना। वहीं रुक जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मत। घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, मैंने ये पट्टी कर दी है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें टाइम से दे दीजिएगा, घाव जल्दी ही भर जाएगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। मैं कल ही कमिश्नर अंकल को फोन करता हूं। वो तीनों जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, देखना। मेरे बेटे की जान बचाकर तुमने इस माँ पर, इस घर पर बड़ा उपकार किया है बेटी, जिसे ये माँ कभी नहीं उतार पाएगी। माता महाराज की कृपा सदा तेरे साथ रहे, सदा तेरी झोली खुशियों से भरी रहे। वृंदा, आज जो तुमने मेरे लिए किया उससे मैं तो तुम्हारी हमेशा के लिए ऋणी हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारी ये ऋणी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमने किसी पर कोई उपकार नहीं किया। उपकार तो आप लोगों का है हम पर। आपने हमारी जान बचाई, हम तो बेगाने थे, आपने हमें सहारा दिया। इतना सब किया आपने हमारे लिए। खबरदार, खबरदार जो अपने आप को बेगानी कहा तुमने। आज से तुम बेगानी नहीं हो, तुम इस घर का हिस्सा हो। आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना बाकियों का। आज से तुम यहीं रहोगी हम सबके साथ। चलिए भाई, अब तो हमारे इस घर में 2 नए मेहमान आने वाले।
दो मेहमान? हाँ, एक ये वृंदा जी और दूसरा हमारे छोटे साले साहब का आने वाला नन्ना मुन्ना। सही कहा धीर कुंवर साहब। कल सुबह रिपोर्ट आने तक जाने कैसे रोक पाऊंगी मैं अपने आप को। बाबा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। कल जब मैं मंदिर आई थी तो आपके बगल में और एक बाबा बैठे थे। उन्होंने एक काला कंबल ओढ़ा था, आपको याद है? क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि वो कौन हैं, कहाँ से आते हैं, या कुछ भी? उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो यहाँ रहते ही नहीं। साल में एक बार आते हैं, और कमाल की बात तो ये है कि वो किसी के हाथों दान लेते ही नहीं, और वो सिर्फ एक ही आदमी के हाथों दान लेते हैं, जो कि आपके साथ थे कल। शायद वो आपके पति थे। ऐसा लगता है कि आपके पति के हाथों ही दान लेने के लिए आते हैं। क्या मतलब हो सकता है सबका? उस बाबा का कुंजन से क्या लेना देना? क्यों वो हर साल यहाँ आते हैं और सिर्फ कुंजन के हाथों से ही दान लेते हैं? मुझे इस सच्चाई को जानना ही होगा, लेकिन कैसे? कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? देखिए ना बाबू, फोन ऑफ कर रखा है। अब कोई कांटेक्ट करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। तो इतना क्यों परेशान हो रहा है? आ जाएगी। और उसे डॉक्टर के पास अकेले क्यों भेजा अगर सब्र नहीं कर सकता तो? अरे मैंने उसे नहीं भेजा बाबू, वो मुझे सोता हुआ छोड़कर अकेले चली गई। अब आप बताइए, ये बात गलत है कि नहीं? भाई बहुत गलत बात है सलोनी। वही तो भाई साहब। बाबू, मैं डॉक्टर के पास से होके आता हूँ। धीरज धर, आती ही होगी। ठाकुर जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने प्रार्थना की है भगवान जी से। देखना, अब इस घर में खुशियां आने वाली हैं। वो हमारी विनती जरूर पूरी करेंगे। अरे साले साहब, हिचकिचाइए मत, खा लीजिए प्रसाद। भाई पुराने जमाने में भी ऐसे ही होता था। भगवान का प्रसाद खाने के बाद ही घर में नन्हे मुन्ने आते थे। और अगर आपको ट्विन चाहिए, यानी कि दो तो दो लड्डू खा लीजिए। क्या हुआ सलोनी? क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स पॉजिटिव है ना? बोलती क्यों नहीं सलोनी? बता तो सही, क्या कहा डॉक्टर ने? सलोनी कुछ बोलो, क्या कहा डॉक्टर ने? डर लग रहा है मुझे। सलोनी, नाहर, क्या लिखा है रिपोर्ट में? अरे बता ना, क्या लिखा है इसमें? इतना क्यों समय ले रहा है? बधाई है भाभो, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? हाँ भाभो, आप दादी और मैं पापा बनने वाला हूँ।
एक लड्डू है या दो? माता महाराज, बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी खुशी ने इस घर में कदम रखा है। मैं सत्यनारायण की पूजा रखवाती हूँ आज। भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है तो उनका शुक्रिया अदा तो करना चाहिए ना। हेलो हेलो समधी जी। कौन भावो? आपको एक बहुत शुभ समाचार देना है समधी जी। आप नाना बनने वाले हैं। क्या कहा आपने? हम नाना? जी हाँ। सच बाबू, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई हमें। सब भगवान की कृपा है। माता महाराज को धन्यवाद देने के लिए मैंने आज ही सत्यनारायण की पूजा रखवाई है। आप सबको आना ही पड़ेगा। ये भी कोई कहने की बात है बाबू। हाथों पर चलकर आएंगे हम तो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, तो मैं रखूं? पूजा की तैयारियां करवानी है। जी। रूप सिंह, पंडित जी को बुलावा भेजो। आज ही सत्यनारायण की पूजा करानी है। अरे ये तो वही निशान है जो कल उस भिखारी के भेष में आए हुए आदमी की गाड़ी पर था। प्रताप इंडस्ट्रीज, मुझे यहीं से उनका पता चल सकता है। कल मुझे वहां जाना ही होगा। सलोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानती, तुमने खबर सुना के मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम देख, हमारा जो बच्चा जब पैदा होगा ना, तो मैं उसे हर चीज से बढ़कर प्यार करूंगा। ओह, तो बच्चे के आते ही मेरी अहमियत कम होने वाली है। मुझे उसके साथ आपके प्यार को बांटना पड़ेगा। बंटवारा नहीं, वो साझेदार होगा हमारे प्यार का, हम दोनों के प्यार का। सलोनी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। मेरा प्यार, तुम वो हो जिससे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। थैंक यू सो मच सलोनी फॉर दिस लवली गिफ्ट। आई लव यू। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? आज घर में कथा है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। और वैसे भी मुझसे कई ज्यादा आपके प्यार पर किसी और का हक है, तो मेरा यहाँ क्या काम? क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। जरा बुआसा से बात करवाइए ना, बहुत दिन हो गए उनकी बात सुने। हाँ बुआसा, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, और अगर मैं ना भी रखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई करने नहीं देगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। सलोनी, मुझे पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ। दीदी, दीदी दीदी दीदी, मैं यकीन नहीं
और अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं मामा बनने वाला हूँ। क्या बात है। ध्यान रखना पड़ेगा, संभाल के। सही। एक बाप के लिए अपनी बेटी की झोली खुशियों से भरते हुए देखने से बड़ी खुशी और क्या होगी बेटा। बधाई हो सलोनी दी, अब आपके आंगन में भी नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी। थैंक यू कावेरी। तो पूजा शुरू करें? हाँ आइए। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी किसकी है? इस कंपनी के चेयरमैन साहब की। अच्छा, उनका नाम मिस्टर गज प्रताप सिंह। तो फिर इस वक्त वो हैं यहाँ? नहीं, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए। तो फिर उनकी गाड़ियाँ? ऐसी 4 गाड़ियाँ हैं उनके पास। फिर कहाँ मिलेंगे वो? शाम को आप उनके घर पर जाकर मिल सकती हैं, जब वो क्लब से लौट के आए। नहीं, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अभी जाकर इस पहेली को सुलझाना होगा। थैंक यू। ओके मैडम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। अब आप घर की बड़ी बहू होने के नाते इनके बगल आकर बैठ जाइए। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं तारा। मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकती। आप लोग जरा पूजा जारी रखिए, मैं देखता हूँ। तारा, तुमने पूजा में बैठने से इनकार क्यों कर दिया? वहां सब लोगों के सामने से उठकर यहाँ चले आने का क्या मतलब है? क्या हो गया तारा? क्या बात है? कैसे बैठती मैं उस पूजा में ब्रजेश? ये पूजा सलोनी के खुशियों के लिए रखी गई। मैं एक बांझू, एक कमजोर, जिसकी परछाई किसी की खुशियों पर पड़नी नहीं चाहिए। तुम्हें याद है ब्रजेश, कावेरी के गोद भराई में कावेरी ने सबके सामने मेरी इस कमी को मजाक बना दिया था। सलोनी की वजह से इस घर में नाहर की जिंदगी में इतनी खुशी आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। शुक्रिया तारा, तुम नहीं जानती कि अनजाने में तुमने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अभी के जाने के बाद हम ये सोच सोचकर परेशान थे कि अब हम सलोनी को बर्बाद करने का ये खेल किन मोहरों से खेलेंगे। आज तुमने हमारे नए मोहरे दे दिए। अब इस घर की बिसात पर हम अपना नया मोहरा चलाएंगे। एक नई लड़ाई शुरू होगी इस घर के आंगन में, और आमने सामने होंगी तुम और सलोनी।
के साथ क्या हुआ? ये अच्छी बात नहीं है। हम सबके लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है और तारा पूजा से चली गई। हमने उसे मनाने की कोशिश की, बहुत ही कोशिश की, लेकिन न जाने उसके मन में क्या है, मानने को तैयार ही नहीं है।